हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है मैथ्स की। ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है और इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये बुक मिली है और हिंदी मीडियम में भी मिली है ये बुक। तो इसमें हमने अपने 2-3 चैप्टर से स्टार्ट कर दिए, चैनल पे अपलोड होने शुरू हो रहे हैं दोनों ही मीडियम में, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट करा दिए हैं आपको कराने। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का चैनल पर अपलोड है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर जो 9 है आपके पास सर्कल्स, इसके क्वेश्चंस कराने वाली हूँ प्रैक्टिस टेस्ट के। आपको पता है हर चैप्टर के लास्ट में एक प्रैक्टिस टेस्ट दे रखा है ना, जिससे आपको ये पता चले कि आपको कितना आता है। तो एक बार आप पहले यहाँ से समझिए, फिर खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सेम ऐसे ही देखिए, ये हिंदी मीडियम में भी है वृत्त वाले चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति में कोण DAB 60 और एंगल ABD, जो कोण है ABD वो 50 हो तो कोण ACB का मान ज्ञात करो। ACB मतलब आपको इसका मान निकालना है। ये दो कोण आपको दे रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में कह रहा है इन फिगर एंगल DAB इज 60 एंड एंगल ABD इज 50, फाइंड एंगल ACB। सेम ही है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ADB की, त्रिभुज ADB में देखो, इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से समझना, ये वाले त्रिभुज की। तो इसमें दो कोण पता है तो मैं तीसरा कोण निकाल सकती हूँ, ये वाला, क्योंकि मुझे पता है एक त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग 180 होता है। तो मैं यहाँ से अपना कोण ADB निकाल सकती हूँ। वो कैसे निकलेगा, मेरे पास 180 में से 60 और 50 को माइनस करके निकल जाएगा। तो 180 में से 110 माइनस कर दिया, मेरा आ गया 70 डिग्री। अब जो कोण ADB है ना, जो एंगल है वो एंगल ACB के बराबर होगा। अभी मैं बताती हूँ क्यों होगा। तो हमारा एंगल ACB भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर कैसे है, ये कैसे पता चला। तो यहाँ पर आप देख लो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं ये दोनों एंगल्स, इसलिए ये इक्वल है। तो इसको रीजन में लिखते हैं, एंगल इन अ, अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख रही हूँ, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, तो वो क्या लिखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर है एक ही वृत्तखंड के कोण, ये एक ही वृत्तखंड पे बने हुए हैं तो इसलिए ये बराबर होंगे। तो आपको वही लिख के आना है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो यही एंगल निकालना था, यही वाला कोण निकल गया हमारा 70 डिग्री। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहा है अ सर्कल पासेस थ्रू ABCD एज शोन इन द फिगर। एक फिगर है, इसमें एक सर्कल है, उससे ये 4 पॉइंट्स यहाँ पास हो रहे हैं। इफ एंगल BAD इज 93, ये वाला एंगल 90 दे रखा है, तो इसका मतलब ये इसके नाम हो गए। इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, आपको यहाँ पर BAD पहले आप लिख लो। कह रहे आकृति में एक वृत्त ABCD से गुजरता है, यदि कोण BAD 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना है, एक आपको दे रखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही प्रॉपर्टी लग रही है। वो क्या लग रही है, देखो यहाँ पर जो आपके पास एंगल A है ना, वो एंगल C के बराबर, सॉरी, जो आपके पास एंगल A है और जो एंगल C है, इन दोनों का जो सम होगा ना, जो योग होगा वो 180 होगा। अब बात करते हैं क्यों होगा। क्यों, क्योंकि ना पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझा रही हूँ, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे टच होते हैं, जो कि यहाँ पर हो रहे हैं टच। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। जैसे A और C का 180 होगा, B और D का। तो आपको यहाँ रीज़न देना पड़ेगा।
इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। अब अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो होते हैं जिसके चारों कोने जो होते हैं ना, वो वृत्त पे टच होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के हमेशा जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो 180 होता है। ए और सी का और बी और डी का 180 होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 63 प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा, प्लस का 10x इज इक्वल टू में 180। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 110। x कितना आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 10, तो x आ गया 11 डिग्री। आपको x ही निकालना था, तो x हमारे पास आ गया 11 डिग्री। नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी पुट करेंगे तब डिग्री में आंसर आएगा। क्लियर है? मैं आज आपको इस प्रैक्टिस पेपर के 2 ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस है क्योंकि इसके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ करते रहिए। ये पेपर भी मैं हर चैप्टर के साथ साथ चलाती रहूँगी ताकि आपकी साथ साथ रिविज़न होती रहे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में वीडियोज़ मिलेंगी, तो दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि और बच्चे भी ये वीडियोज़ को देख सकें। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।